देन नेक्स्ट ऑपरेटर कंडीशनल, उसको हम टर्नरी ऑपरेटर ऐसे बोलते हैं। ओके, उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क एंड कोलन ऑपरेटर का यूज करना है कंडीशनल ऑपरेटर के लिए। यहां हमने टर्नरी डिफाइन कर दिया। ओके, टर्नर का मतलब क्या होता है? थ्री। आपको एक ही स्टेटमेंट में थ्री एक्सप्रेशन आपको क्या करना है? राइट करना है। जैसे कि कंसिडर करो एक्सप्रेशन फर्स्ट, देन कंडीशनल ऑपरेटर, देन एक्सप्रेशन सेकंड, देन कोलन एंड एक्सप्रेशन थर्ड। ओके, अब एक्सप्रेशन फर्स्ट में आपका जो लॉजिक रहेगा, मतलब आपकी जो कंडीशन रहेगी वो एक्सप्रेशन फर्स्ट में रहेगी। एक्सप्रेशन टू में जो स्टेटमेंट आपको यूज करना है एक्सप्रेशन टू में हम यूज कर सकते हैं, और एक्सप्रेशन थ्री में आपका थर्ड एक्सप्रेशन हम क्या कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है वो एक्सप्रेशन थर्ड में हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? टर्नरी ऑपरेटर ऐसे बोलते हैं। है समझ में? तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है उसको टर्नरी ऑपरेटर टू बोलते हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अच्छे से हम देख लेंगे प्रैक्टिकली। तो यहाँ प्रोग्राम देखते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। देन हैश इंक्लूड कोनी.h मेन मेथड यहाँ डिफाइन किया। तो उसके बाद थ्री वेरिएबल्स अगेन हमने डिफाइन कर दिए। ए को 10 वैल्यू असाइन कर दी, बी को 5 वैल्यू असाइन कर दी, और सी को कौन सी भी वैल्यू असाइन नहीं की, क्योंकि जो टर्नरी ऑपरेटर इंप्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको सी में क्या करना है? सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन फर्स्ट में हमने कंडीशन डिफाइन कर दी। ओके, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 10 ग्रेटर देन बी की वैल्यू कितनी है? 5। आपकी एक कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है मतलब आपका जो एक्सप्रेशन सेकंड है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्सप्रेशन थर्ड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, एग्जीक्यूट नहीं होगा मतलब जो हम इफ एल्स यूज करते हैं ना, इस तरीके से हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो इफ में हमारी कंडीशन रहती है। ओके, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तभी इफ कंडीशन रिटर्न ट्रू कर देता है। मतलब इफ कंडीशन तभी आपकी क्या होती है? ट्रू होती है। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, इसी तरीके से जब आपका ए ग्रेटर देन बी ऐसा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ रिटर्न हो जाएगी। ओके, नहीं तो कहां जाएगा वो? ये कंडीशन आपकी कंसिडर करो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो आपका जो आउटपुट आएगा जो एल्स में डिफाइन कर दिया वो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है वही तरीके से एग्जीक्यूट होता है। ओके, यहां ए की वैल्यू जो है वो सी को असाइन हो जाएगी इस तरीके से। और सी में अब कितना रिजल्ट आया? 10 रिजल्ट आया। 10 रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट इज इक्वल टू आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा और सी की वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। सी की वैल्यू आपकी 10 प्रिंट हो जाएगी। ओके, कंसिडर करो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू हमारी 15 है। तो यहां आपकी कंडीशन पहले हम टेस्ट करते हैं। तो ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू हमारी 10 है और बी की अब न्यू वैल्यू हमारी 15 है। तो उस कंडीशन में आपकी कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। एक्सप्रेशन फर्स्ट में आपकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एग्जीक्यूशन किसका हो जाएगा? बी का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। मतलब यहाँ डायरेक्टली कोलन के बाद जो एक्सप्रेशन हमने डिफाइन किया था वो आपका क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। बी की वैल्यू जो 15 है वो वैल्यू सी को असाइन हो जाएगी। सी को वैल्यू असाइन होने के बाद आपके सी की वैल्यू कितनी आएगी? अब 15 आएगी। 15 आने के बाद सी की वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी। रिजल्ट इज इक्वल टू 15। ये क्या हो जाएगा? आंसर आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ एक्सप्रेशन सेकंड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन आपकी क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो एक्सप्रेशन सेकंड की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ सी को आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो डायरेक्टली कहाँ किसकी वैल्यू आसान हो जाएगी? बी की वैल्यू सी को आसान हो जाएगी और सी की वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी।